7 ways to save money fast. Hello guys, welcome to Revise. सेविंग करना और स्पेशली फास्ट सेविंग कैसे करते हैं सीखना एक्चुअल में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है किसी के लिए भी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम सेविंग करना शुरू करना चाहते हो। शायद तुम्हें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, या फिर तुम्हें न्यू लैपटॉप, बाइक या कार ही क्यों ना खरीदनी हो, और या फिर तुम एक नया घर खरीदना चाहते हो, उसकी डाउन पेमेंट के लिए तुम पैसा सेव करना चाहते हो। कोई भी रीज़न हो सकती है, मगर बहुत सारे तरीके हैं पैसा सेव करने के। और उन सब तरीक़ों में से 7 बेस्ट तरीके हम तुम्हें इस वीडियो में बताने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारा बहुत सारा पैसा सेव करने में हेल्प करेंगे और तुम्हारे अंदर सेविंग की अच्छी आदत डालेंगे। सो नंबर 1, बिल्ड सेवर माइंडसेट फर्स्ट। तुमने सुना ही होगा कि हमें कुछ भी करने से पहले एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि हम जो भी काम करने वाले हैं उसे करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुमने भी इस वीडियो पर इसलिए क्लिक किया होगा ताकि तुम भी बहुत सारा पैसा सेव कर सको। लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ महीनों तक तो सेविंग करते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद एकदम से उन्हीं पैसों को किसी फजूल सी चीज़ों में और फिर सोचते हैं जिस चीज़ के लिए मैं सेविंग कर रहा था वहाँ तो मैंने खर्च नहीं किया बल्कि कहीं और ही खर्च कर दी हैं जहाँ मुझे नहीं करने चाहिए थे। तो ये गलती तुमने नहीं करनी है। तुमने अपनी सेविंग को तब तक छूना नहीं है जब तक तुम वो चीज़ पा नहीं लेते जिसके लिए तुम सेविंग कर रहे हो। एक फाइनल और सॉलिड डिसीजन बना लो, कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेविंग को नहीं छूऊंगा जब तक मैं वो चीज़ पा नहीं लेता जिसके लिए मैं सेविंग कर रहा हूँ। नंबर 2, सेट अ डेट एंड गोल। और जब तुम डिसाइड कर लोगे कि तुमने सेविंग करनी ही है, चाहे वजह कुछ भी हो, अपने उस रीज़न को अपना गोल बना लो और फिर अपने उस गोल को एक स्पेसिफिक डेट दे दो। जैसे कि आज तुमने सोचा कि मैं इस मंथ से सेविंग करना स्टार्ट करूँगा, तो आज से अगले 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 साल तक की एक डेट फाइनल कर लो। ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने कितने टाइम के अंदर अपना गोल अचीव करना है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए कि तुमने इतने टाइम के अंदर और किस डेट तक अपना गोल अचीव करना है। अब जितने भी मंथ के अंदर तुमने अपना गोल सेट करना है उस हिसाब से डिवाइड कर लोगे पर मंथ तुमने कितने पैसे सेव करने हैं। एग्जाम्पल के मुताबिक अगर तुमने 1 साल में 1,20,000 रुपये सेव करने हैं तो तुम्हें पर मंथ 10,000 रुपये सेव करने पड़ेंगे। अभी ये एक एग्जाम्पल है, तो अपने गोल अपने मुताबिक सेट कर लेना। अपने गोल को एग्जैक्ट डेट और टाइम पीरियड देने से तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अपने गोल अचीव करने के। नंबर 3, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। काफ़ी सारे लोग एक मिस्टेक कॉमन करते हैं कि जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है या फिर मंथली पेमेंट मिलती है वो सबसे पहले अपने बिल्स पे करते हैं और जो चीज़ें ख़रीदनी होती हैं वो ख़रीदते हैं और लास्ट में सेविंग करते हैं। अब से तुम्हें ये करना है कि जैसे ही तुम्हारी सैलरी तुम्हें रिसीव हो तो तुमने सबसे पहले जितना पैसा सेव करने का अपना मंथली प्लान बनाया है उतना पैसा सेव करोगे, उसके बाद बिल पे करोगे और बाकी काम करोगे। हम तुम्हें ये सजेस्ट करेंगे कि तुम अपना एक अलग से अकाउंट बना लो और उसमें पैसा सेव करो, और उस अकाउंट का डेबिट कार्ड मत बनवाना ताकि तुम आसानी से पैसा निकाल ना सको। कोई अच्छे से गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लो जहां अकाउंट खुलवाने की ज़्यादा फीस ना हो, या फिर तुम इसके अलावा कोई और तरीका भी चूज़ कर सकते हो। बस तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि तुम इन पैसों को आसानी से निकाल ना सको। एक बार अगर तुमने पैसे डाल दिए तो दोबारा बैंक जाकर तुम्हें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि तुम बैंक नहीं जाओगे और बैंक जाने के लिए भी तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, और वैसे भी कौन इतनी टेंशन लेना पसंद करता है। और तुम्हारा पैसा सेव रहेगा, तुम खुद चाहते हुए भी पैसा नहीं निकाल पाओगे। नंबर 4, फॉलो दी 30 डेज रूल। तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई चीज़ पसंद आई और तुमने ख़रीद ली क्योंकि उस टाइम तुम्हें अपना वो डिसीजन राइट लगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद या महीनों बाद तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने अपना बहुत सारा पैसा फजूल चीज़ों में वेस्ट कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा डिसीजन गलत था। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं और फिर कुछ टाइम तक उसे इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वही चीज़ कुछ टाइम बाद एक कोने में पड़ी होती है और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। और अब ये गलती तुम बार बार ना करो, इसलिए हम तुम्हें ये 30 डेज़ रूल बता रहे हैं। इस रूल में ऐसा करना होता है कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज़ खरीदना तुम्हें ज़रूरी लग रहा है तो उस टाइम रुक जाओ, बल्कि 30 दिन का इंतज़ार करो। 30 दिन के बाद भी अगर तुम्हें लगे कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो उसे परचेज़ कर लो, मतलब कि वाकई में वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इससे होगा ये कि तुम वही चीज़ परचेज़ करोगे जो तुम्हारे लिए वाकई में इम्पोर्टेंट होगी। तुम फालतू की चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं करोगे। कट डाउन अननेसेसरी स्पेंडिंग। कई बार हम अपने पैसे ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि इमोशन के हिसाब से खर्च कर देते हैं और ज़्यादातर फालतू और अननेसेसरी चीज़ों में ही खर्च कर देते हैं। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हें जितना हो सके उतना फजूल सी चीज़ों में पैसे कम खर्च करो। मतलब कि अगर तुम्हें बाहर से खाना खाने की आदत है तो घर का खाना खाने की आदत डालो। इससे तुम्हारी हेल्थ भी सेव रहेगी और तुम्हारा पैसा भी बचेगा। मूवी थिएटर में कम देखो जब तक कोई अच्छी मूवी ना लगी हो, जैसे KGF टाइप। फजूल से पार्टी से दूर रहो जहाँ तुम्हें लगे कि इन लोगों का काम ही सिर्फ पार्टीज़ करना है बिना रीज़न के। बस वही पार्टीज़ और फंक्शन अटेंड करो जहाँ तुम्हें लगे कि ये ज़रूरी हैं। बाकी ऑफिस, दोस्तों की और ड्रिंक पार्टी से दूर रहो। और कभी कभी ऐसा भी सोचा करो कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते या कम होते तब भी तुम ये सारी चीज़ें खरीदते और करते।
कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि बस अपने पैसों को लेकर समझदार बनने के लिए कह रहे हैं। दोस्त, शो ऑफ जैसी चीज़ों से दूर ही रहना। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने की। लोग कुछ देर तक ही याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। रिस्पेक्ट योर मनी। हमेशा पैसा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करो और ऐसे भी खर्च ना करो कि जैसे कल आएगा ही नहीं। नंबर 6, डोंट पे बाय कार्ड। आज से एक रूल बना लो, जब भी तुम कोई चीज़ परचेस करोगे तो कार्ड से नहीं बल्कि कैश से पे करोगे। एक्चुअली इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। जब भी तुम किसी को कैश देते हो तो वो कैश तुम्हें फील होता है, तुम्हारी फिंगर पर कैश का टेक्सचर फील होता है, जो तुम्हारे डायरेक्ट माइंड को भी फील होता है, जो कि कार्ड से पे करने से नहीं होता। जबकि ज़्यादातर लोग हज़ारों की चीज़ एक बार कार्ड स्वाइप करने से ही परचेज कर लेते हैं। हज़ारों रुपए हाथ से पे करने में और कार्ड से पे करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। जब भी तुम कैश से पे करोगे देखना कम ही पे करोगे। कार्ड से तब पे करना जब तुम्हें कहीं डिस्काउंट मिल रहा हो या तुम कोई बहुत बड़ी पेमेंट कर रहे हो। वॉरेन बुफे भी ज़्यादातर कार्ड से ही पे करना पसंद करते हैं। मनी के बारे में वॉरेन बुफे से ज़्यादा कौन अच्छे से जानता है। नंबर 7, सेट अप बजट। हर मंथ के स्टार्ट में ही तुम्हें इनकम मिले, तुम स्टार्ट में ही एक बजट बना लो। तुम डिसाइड कर लोगे कितना पैसा तुम कहाँ खर्च करोगे, मतलब कि तुम अपने घर के खर्चों में, अपने रोज़ के ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, या अपने पर्सनल खर्चों में, या फिर अपने बाकी एक्सपेंस में कितना खर्च करोगे और कितना सेव करोगे। अपने खर्चों और ज़रूरत के हिसाब से अपना एक मंथ का बजट बना लो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कहाँ कितना खर्च करना है और कहाँ कितना नहीं करना। बजटिंग की आदत काफ़ी अच्छी है और वैसे भी तुम्हें अपने पैसों का हिसाब किताब रखना आना चाहिए। ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा, तुम्हारे पैसे कम वेस्ट होने से बचाएगा और तुम्हें सेविंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। आप हमारे साथ हमेशा बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें।